Okay, so here I have with me the October-November 2019 4-2 paper for A-level chemistry. Right, so we're going to solve a few questions of this paper in this part, and then we're going to make a second part for the rest of the questions. Okay, so in the first question, they're asking us, okay, there's an electrochemical cell that is constructed using two half cells. एक half cell हमारे पास Br2 gas and bromide ions का है, and the second is Mn3 plus ions and Mn2 plus ions. State the material that is used for the electrode in each of the half cell. ठीक है, अगर हम पहला electrode देखें तो उसके अंदर हमारे पास gas है और हमारे पास एक anion है. ठीक है, there is no metal present, and when there is no metal present, हम लोग inert electrodes use करते हैं that are made up of platinum. ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरी स्पेलिंग लिख लो प्लैटिनम की. ठीक है, बट जस्ट मेक श्योर कि जो प्लैटिनम का जो P है दैट शुड बी कैपिटल और T शुड बी स्मॉल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं Mn3 प्लस आयंस एंड Mn2 प्लस आयन. अगेन हमारे पास कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग दोबारा प्लैटिनम यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि जो सेल है दैट इज ऑपरेटेड एट 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. जो Br2 और ब्रोमाइड आयंस वाला हाफ सेल है दैट हैज स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास क्या होती हैं कि जो गैस है हमारे पास Br2 दैट शुड बी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो ब्रोमाइड आयंस है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी 1 मोल पर dm क्यूब, और टेम्परेचर हमारे पास वैसे ही स्टैंडर्ड है, इट इज 298 केल्विन. ठीक है, लेकिन जो हमारे पास Mn3 प्लस और Mn2 प्लस वाला हाफ सेल है उसकी हमने दिस इज नाउ नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, इसकी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है बिकॉज हमने कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोल ऑफ डीएम क्यूब से रिड्यूस कर दी है Mn3 प्लस की 0.500 पे और Mn2 प्लस की 0.100 पे. फिर कहते हैं यूज द नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास होती है दैट इज कि जो न्यू ई इलेक्ट्रोड आता है दैट इज इक्वल टू द ई इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड होता है प्लस negative 0.059 divided by the number of electrons into the log 10 of the reduced species and the oxidized species. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो Mn3 प्लस और Mn2 प्लस वाली इक्वेशन देखें जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 1.49. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करें तो हमारे पास है कि Mn3 प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गोज टू फॉर्म Mn2 प्लस दैट इज 1.47 वोल्ट प्लस 1.47 वोल्ट, 49 वोल्ट. ओके, ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि जो Z है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स राइट 1 ओवर हियर. ठीक है, जो रिड्यूस स्पीशीज होती है दैट इज द स्पीशीज. ठीक है, वो स्पीशीज होती है जो हमारे पास रिड्यूस होके बनी होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो Mn3 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूस होता है और फिर Mn2 प्लस बनता है. ठीक है, तो Mn2 प्लस जो होएगा हमारे पास वो हमारे पास रिड्यूस स्पीशी होएगी. ठीक है, let me take another color. Okay, right. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होएगा कि जो Mn2 प्लस है वो हमारे पास रिड्यूस स्पीशी होगी, और जो ऑक्सीडाइज स्पीशी होती है दैट इज द स्पीशी दैट इज फॉर्म व्हेन समथिंग इज ऑक्सीडाइज. तो Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ऑक्सीडाइज होता है और हमारे पास Mn3 प्लस बनता है. ठीक है, तो Mn3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वुड बी दी ऑक्सीडाइज स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट वुड बी 1.49 negative 0.059 divided by 1 into the log of the reduced species which is 0.1, और Mn3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.5. तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 1.53. ठीक है, सिंस दिस वैल्यू इज पॉजिटिव डू एड अ प्लस साइन ओवर हियर. ठीक है, उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि कैलकुलेट द ई सेल अंडर दिस कंडीशन. ठीक है, ई सेल जो हमारे पास होता है इट इज द जो हमारे पास वोल्टेज होती है ऑफ द रिड्यूस. ठीक है, जो चीज हमारे पास रिड्यूस हो रही है उसकी नेगेटिव द वोल्टेज ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारे पास इस केस में Mn वाला होएगा. देखो इसमें हमारे पास जो Mn की वोल्टेज है दैट इज 1.49. ठीक है, और जो ब्रोमीन की है दैट इज 1.07, जिसकी हमारे पास ई इलेक्ट्रोड जो होती है ज्यादा होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और रिड्यूस होता है. ठीक है, तो 1.49 हम यूज करेंगे फॉर रिड्यूस्ड, राइट, 1.49 नेगेटिव, और जिसकी हमारे पास ई इलेक्ट्रोड कम होती है वो हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. तो ये रिएक्शन हमारे पास इस तरफ जाएगा, राइट.
तो हमारे पास -1.07 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 0.46, अगेन पॉजिटिव साइन नहीं भूलना। ठीक है, अच्छा, राइट एन ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम कहें तो हमने कहा था कि ये जो है हमारे पास गेन करेगा तो ये रिएक्शन हमारे पास इस तरफ जाएगा, और ये लूज करेगा तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास इस तरफ जाएगा। राइट, तो Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू फॉर्म Mn2 प्लस, और ये हमारे पास रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो दैट्स 2Br नेगेटिव goes to form Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, ठीक है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे, और बाकी को 2Mn3 प्लस 2Br नेगेटिव goes to form 2Mn2 प्लस 2Br negative. Right. In the third part, they say that an aqueous solution of copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes. A current of 1.5 ampere is passed for 3 hours. 5.09 gram of copper is deposited on the cathode. The charge on one electron is this. The relative atomic mass of copper is this. Use data to calculate it. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि charge जो है that is equals to 1.50 into 3 hours है, तो इसको seconds में convert करेंगे तो into 60 total charge is equal to 162,000 coulomb. अच्छा, total charge is equals to 16200। ठीक है, number of electrons calculate करने के लिए जो टोटल चार्ज होता है उसको हम जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 1.60 into 10⁻⁻19। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 1.0125 into 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो अगर इक्वेशन है कॉपर की, हमारे पास Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू फॉर्म कॉपर। ठीक है, कॉपर के हम लोग अगर क्या कहते हैं, जो कॉपर है उसके हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। इसका मास हमें गिवन है, दैट इज 5.09, लाइक मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर mr। राइट, तो मास इज इक्वल्स टू 5.09 डिवाइडेड बाय द mr, दैट इज 63.5, इज इक्वल्स टू 0.080 मोल्स। राइट, ठीक है, तो 0.080 मोल्स कॉपर है, तो अगर कॉपर के 0.080 मोल्स हैं तो इसके हमारे पास मोल्स 2 into 0.080 जाएंगे, the ratio is 2:1। ठीक है, तो दिस वुड बी 0.160। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि 0.16 इलेक्ट्रॉन्स के जब हमारे पास मोल होते हैं, लाइक 0.16 मोल में हमारे पास 1.0125 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 0.160 मोल contains 1.0125 into 10⁻⁻23 electrons। तो 1 मोल में हमारे पास x होंगे, तो इस रेशियो को अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाती है 6.32 into 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा, explain why the magnesium metal cannot be obtained by the electrolysis of dilute aqueous magnesium sulfate। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, राइट, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम सल्फेट की जो एक्वस सॉल्यूशन होती है, इट कंटेन्स H प्लस, OH नेगेटिव, Mg+2 एंड SO4-2 आइंस। ठीक है, H प्लस की जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज 0.00, और Mg2 प्लस का जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस का हमारे पास जो है दैट इज -2.38। ठीक है, सो दिस इज -2.38। राइट, तो जिसका हमारे पास ई इलेक्ट्रोड जो होता है दैट इज पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है वो हमारे पास प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है ऑन द कैथोड।
तो कैथोड पे हमारे पास H+ डिस्चार्ज होएगा, that will produce H2 gas and not Mg.